सासाराम में पिछले दिनों पूर्व विधायक प्रत्याशी सतेंद्र शाह को अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 गोली मार दी गई थी। इस दौरान सतेंद्र शाह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, तो वहीं आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी में इलाज कराया जा रहा था। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतेंद्र शाह ने बताया कि मेरे घर के पास मास्क पहने हुए 2 अपराधी घर के पास आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे कि उनकी बाहों में 2 गोली लगी। लिहाजा इस मामले को लेकर पुलिस सतेंद्र शाह के घर पर जाकर उनके परिवार वालों को जबरन गलत बयान करने को मजबूर करने लगे। पुलिस का कहना था कि सतेंद्र शाह अपने से आत्महत्या करने का प्रयास किया है, तो वहीं परिवार वालों को भी इस बात को लेकर बार बार फोर्स किया जा रहा था। तो सतेंद्र शाह अपने घर में हथियार रखे हुए थे और आत्महत्या करने की प्रयास की है। अब सवाल यह उठता है कि जब सतेंद्र शाह आत्महत्या करते तो गोली अपने सर में न मारकर बाहों में कैसे मारते। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि गोली कहां दागी गई है। इस मामले की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करते हुए सतेंद्र शाह ने बताया कि उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही गोली मारी है। कोई अखबारों के जरिए कुछ अलग ही बयान आया था कि सतेंद्र शाह किसी महिला के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर पत्रकारों ने जब उनकी पत्नी से बयान लिया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को जान से मारने के लिए राजनीतिक दल वालों के लोगों का साजिश था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रत्याशी आगामी विधानसभा 2020 होने वाला था, जिसकी तैयारियां में जुटे हुए थे। इसको लेकर राजनीतिक पार्टी साजिश के तहत उन्हें मारना चाहता। कहा जाता है कि जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। इस सब का बयान आज सतेंद्र शाह को देखने को मिला। फिलहाल सतेंद्र शाह कल ही देर शाम इलाज कराकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आ चुके हैं। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, तो वहीं परिवार वालों में भी दहशत का माहौल कायम हो गया है। वह इस मामले को लेकर पुलिस अब तक कुछ भी कहने से बच रही है। सासाराम से हिंदुस्तान सवेरा के साथ संतोष दुबे की रिपोर्ट। मैं अपने घर पर टहल रहा था, रात्रि के 9:15 बज रहे थे। 2 अपराधी आए और जिसके मुंह पर मास्क था। हमने उनसे पूछा कौन हो तुम, उतने उन लोगों ने मुझ पर फायर किया। मेरी तरफ से 2 गली है और एक तरफ से दोनों आए और हम पर जानलेवा हमला किए। मेरा राजनीतिक करियर चौपट करने के लिए प्रशासन ने जब गोली लगी हमको तो हम अपने सीने को धर ऊपर के अपने रूम कमरे में आए और हम फर्श पर गिर गए। प्रशासन हम अगल बगल के लोगों ने हमको तो उठा करके चले गए सदर हॉस्पिटल। उसके बाद प्रशासन मेरे घर पर आई और मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को दबाव बनाकर बोली कि बोलो ये आत्महत्या किया है और हथियार कहाँ है। मेरे सभी लोग सुबह थे और ज़्यादा दबाव बनाकर बयान लिया गया, जो कि सारा का सारा बेबुनियाद है। मेरे ऊपर हमलावर 2 गोली फायर हुआ, हम पर 2 गोली लगी है हमको और हम पर आत्महत्या का मुझ पर ही केस किया जा रहा है। ये कहाँ किस राजनीति का दबाव में आकर प्रशासन ने मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा ये हम पर लाछन लगाया जा रहा है। हजारों 100 महिलाओं के साथ नाजायज संबंध आप पर ब्लेम लगाया जा रहा है। हम पर ब्लेम लगाया जा रहा है और उल्टे केस किया जा रहा है कि ये आत्महत्या किया है। कहाँ एडमिट थे आप? हम यहाँ से सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थे, बनारस में। क्या गोली लगी थी आपको? हमें 2 गोली लगी थी। गोली निकल गई? गोली दोनों गोली निकल गई। अभी कैसा तबीयत महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा बहुत सीने में दर्द है, अभी स्वस्थ नहीं हूँ। क्या पुलिस आकर फिर से टॉर्चर करती है क्या आपको? नहीं, प्रशासन तो अभी नहीं आई, लेकिन 2-4 दिन पर हम वहाँ हॉस्पिटल में थे तभी आकर परिवार को टॉर्चर करती थी।
कि नहीं जो बोले हैं वही बोलना है। पेपर में जो छपा हुआ है कि आपका किसी औरत से संबंध है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? आप हमारे पत्नी से पूछ लीजिए, हमें कोई ये सरासर बेबुनियाद है सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सतेंद्र शाह। क्या है आप? हम सासाराम विधानसभा के 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं यहाँ, और 2020 का नजदीक चुनाव आते हुए हम पर जानलेवा हमला किया गया। अब आए नीचे से ना, तो लड़का देखा ना, टीवी देख रहा था। कौन है नीचे से? ये आए नीचे से बाहर से, तो ये देखे ना, तो चिनाने लगा, चाचा चाचा पापा पापा, बोले मम्मी मम्मी, पापा खून बहता है। हमने हाँ लड़की मैंने दौड़ के लाए घर से, तो देखे तो ये लोग लेके चल गए, मैंने लोग बाहर लेके चल गए, तो तली से तुरंत आ गया पुलिस। अब पुलिस के साथ में कोई नहीं, लेडीज पुलिस मैंने कोई नहीं था। आके घर में हम लोग तो सब बाल बच्चा सब रो रहे थे। इसको दादा दादी मैंने कोई के नहीं चढ़े दिया छत पर, वही सब प्यार रहता था दादा दादी इसको, तो डांट के उधर से भगा दे रहे थे नीचे, जाओ जाओ इधर कहाँ, छटपटा रहे थे कि मैंने आने के लिए। तो हम लोग धमका के अथी किया है, मैंने बोल लो कि भाई ऐसे बोल नहीं बोलेगी ना तो तुमको लड़का क्या बोल रहा था पुलिस? क्या बोल रहा था पुलिस? लड़का बोल रहा था ना कि मैंने कि तुमको सब परिवार के ले जाएंगे। किस लिए? लड़का लड़की के, हाँ कि नहीं घर में मर्डर हुआ है, घर में मर्डर हुआ है। हम बोले कि नहीं घर में नहीं हुआ है। पुलिस कह रहा था कि आपके पति का किसी से गलत संबंध था, आपने बयान दिया है। नहीं ये सब हम झूठ बोला है, सब झूठ बोल रहा है। हाँ सब झूठ है। क्या नाम है आपका? ऐसा लड़की से स्कूल बाबू बताओ।